वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। ये है आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कोरोजन एंड रेसिडिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जो नाम है, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि नाम से हमें चीज़ों को लर्न करना है, जिससे ज़्यादा अच्छे से लर्न हो। तो कोरोजन यानी कोरोड हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, कोरोजन यानी कोई चीज़ खराब हो जाना। खराब होना इन द सेंस कि जब कोई मेटल जो होती है, मेटल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ से अटैक हो जाए, यानी कोई मेटल, आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जिस तरह से कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर शुरू में आता है तो शाइन करता रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। सिल्वर जो होता है, यानी सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती हैं, वो शुरुआत में तो शाइन करती रहती है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें ब्लैकनेस आ जाती है। तो इस तरह से जो मेटल्स होती हैं, जो शुरू में तो बहुत शाइन करती है, पर धीरे धीरे करके वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल सब्सटेंस होते हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे उनमें डलनेस आ जाती है, धीरे धीरे वो बेकार होने लगती है, या धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर जमती जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस आपकी कोरोजन कहलाती है, यानी किसी मेटल का खराब होना या किसी मेटल के ऊपर कोरोजन आ जाना ही, यानी कोई एक कोटिंग आ जाना या किसी तरह से अटैक हो जाना ही, वो क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, या कोई भी ऐसी चीज़। कभी कभी क्या होता है, कोई खट्टी चीज़ जब किसी मेटल पे पड़ जाती है, या कोई एसिड, कोई सोर चीज़ें, तो उससे भी क्या होती है, वो चीज़, वो उतनी मेटल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से किसी एसिड का पड़ना या मॉइस्चर में आ जाना, बारिश में भीग जाना। कई बार हमने देखा है ना कि बारिश में जब हमारा आयरन जो है वो बारिश में भीग जाता है, या जब कभी ऐसा रखा हुआ होता है आयरन, और आयरन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके ऊपर हम देखते हैं शुरू में तो शाइन करता रहता है आयरन, बट धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जम जाती है। तो वो ब्राउनिश लेयर भी हमारी क्या होगी? एक तरह का कोरोजन ही होता है। बस हमारा आयरन जो होता है उसमें उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, उसको रस्टिंग या जंक लगने का नाम दे दिया जाता है। तो बाकी और जितनी मेटल्स में ये होता है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं, बट स्पेशली अगर आयरन का केस लिया जाए तो उसका नाम चेंज होकर रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम कोरोजन देख लेते हैं, फिर रस्टिंग की भी बात करेंगे। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया, और ये प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। जैसे कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होना, सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होना। अब ये जो कोरोजन होता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जैसे कार की बॉडीज़ पे अगर हो गया तो कार की बॉडी डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस पे हो गया तो ब्रिज डैमेज हो जाते हैं। आयरन रेलिंग्स हैं, आयरन रेलिंग्स के ऊपर अगर ये मॉइस्चर अगर आ गया तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, और ये रस्ट धीरे धीरे करके आयरन को ख़राब करने लगता है, और आयरन धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। शिप्स पे अगर लग जाए, या कोई और मेटल्स भी हों, डिफरेंट मेटल्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है केवल आयरन की बात की जाए, कोई भी मेटल हो, अगर धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरह से कोरोजन होता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन एक बहुत ही खास बात है यहाँ पर इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी कि कोरोजन जहाँ बहुत नुकसान करता है, वहीं पर इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। जैसे होता है कोई चीज़ जो होती है वो किसी के लिए वो अगर एडवांटेज है तो किसी के लिए वो डिसएडवांटेज भी होती है। तो कोरोजन का एक अच्छा एडवांटेज भी है, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि कोरोजन का एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कोरोजन हमारे लिए एडवांटेजेस कैसे हैं। क्योंकि दो कोरोजन इज अनडिजायरेबल, कोरोजन की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई चीज़ में कोरोजन चढ़ जाएगा तो हमें क्यों? कोरोजन का मतलब तो खराब होना, संचालन होना होता है, फिर भी हम कोरोजन को अच्छा क्यों कह रहे हैं? इट कैन बी एडवांटेज इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। केवल ये एल्यूमिनियम के केस में ही एडवांटेजेस होता है। क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम एक्सपोजर टू एयर होता है, एयर के एक्सपोज में आता है, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन है। अब ये हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के आता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन में आता है, तो ये क्या करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। इसे हम बैलेंस कर लेंगे, ये 2Al हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 कर लेते हैं इसको, ये 3O2 हो जाएगा, यहाँ पे 2Al2O3। तो इस तरह से ये जो एल्यूमिनियम होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो जब एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर एयर के एक लेयर जम जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, तो क्या हो जाता है? अब ये मेटल फर्दर इसमें कोरोजन नहीं होता और ये डैमेज से बच जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कोरोजन का एडवांटेज है। ये इन द केस ऑफ केवल एल्यूमिनियम के लिए एडवांटेज है, अदरवाइज और मेटल्स के लिए ये एडवांटेजेस ना होकर डिसएडवांटेजेस ही होता है। तो इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ कोरोजन, तो आप इसको एल्यूमिनियम वाला केस बता सकते हो।
चलिए देखते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? अगर यही कोरोजन आयरन के केस में होता है तो आयरन आर्टिकल्स में अगर ये केस होता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, जिसमें जो ब्राउन लेयर बनती है उसको रस्ट कहते हैं। आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग और कुछ नहीं होती है, या कोरोजन कुछ और नहीं होता, बस एयर से उसका कांटेक्ट होना। एयर और मॉइस्चर से, एयर और वाटर से जब कोई चीज़ कांटेक्ट होती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड, कोई भी मेटल जब कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। यही जो ऑक्साइड की लेयर जमती है इसी को हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो गया, कोरोजन हो गया। अब हर एक ऑक्साइड की लेयर का कलर अलग अलग होता है, इसलिए वो, जैसे कि सिल्वर पे जब सिल्वर ऑक्साइड बनता है तो वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सिल्वर पे ब्लैकिश लेयर बन जाती है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का आ जाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। यही आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रस्ट का फॉर्मूला भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, या जो रस्टिंग होती है, जंग लगता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि हम कैसे प्रिवेंट करें आयरन आर्टिकल्स को, रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करें या कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करें, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे अगर आयरन को प्रिवेंट करना है तो पेंट किया जाता है। यानी हमें पता है ना कि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं, आयरन के जो भी हमारे लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे की खिड़कियाँ होती हैं, तो हम लोग उसमें पेंट करके रखते हैं, क्योंकि पेंट कर देने से क्या होता है कि वो कोरोजन से, क्योंकि ना उसके ऊपर मॉइस्चर आ पाती है ना ही एयर आ पाती है, मॉइस्चर एयर कट ऑफ हो जाता है, आयरन से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारा आयरन जो है वो कोरोजन से बच जाता है। यानी कि अगर हमें किसी अपने आयरन को या अपनी मेटल को कोरोजन से बचाना है तो उसे हमें किसी तरह से एयर और मॉइस्चर से बचाना होगा। तो एयर और मॉइस्चर से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कोटिंग कर जाती है। अब अगर कोरोजन से बचाना है तो कोरोजन के लिए हम हर एक मेटल के ऊपर तो पेंट नहीं कर सकते, सिल्वर के ऊपर पेंट थोड़ी कर सकते हैं या कॉपर के ऊपर पेंट नहीं कर सकते, तो हम इन सब में क्या करते हैं, इन सब को एलॉय से बनाया जाता है। एलॉय से यानी कई सारे मिक्स मेटल्स जो होती हैं उनसे बनाया जाता है, उनकी एक कोटिंग कर दी जाती है उसके ऊपर, उनका एक लेप लगा दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस पे, तो उससे क्या हो जाता है कि वो कोरोजन से बच जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या और भी चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। तो अब देखते हैं रेंसिडिटी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है ये देखते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी चिप्स वगैरह लेके आते हैं बाहर से, तो क्या होता है जब मॉइस्चर सीज़न होता है या बहुत दिनों तक अगर चिप्स वगैरह रखी होती हैं तो उनमें क्या होती है, एक स्मेल आने लग जाती है, उनमें एक स्मेल आने लग जाती है। या हम जो घरों में चिप्स पापड़ तल के रखते हैं और उसको हम डब्बे में रख देते हैं, तो वो मॉइस्चर के कम, अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखे होते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से एक तरह की स्मेल आने लग जाती है। ये जो स्मेल होती है, ये स्मेल आना ही, ये प्रोसेस ही रेंसिडिटी कहलाती है। यानी जो ऑयल और फैट्स होते हैं, जो ऑयल, जिन ऑयल में ये चिप्स वगैरह या चिप्स पापड़ तले जाते हैं, वो ऑयल जो होता है कुछ टाइम के बाद वो ऑयल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही वो ऑयल ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, ये ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिस वजह से एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और यही ऑक्साइड जो है वो स्मेल करने लग जाता है और बैड स्मेल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी, अगर आप कभी भी ऑयल या कोई भी चिप्स पापड़ वगैरह होते हैं, या तो उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए और रैंसिड ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी जा रही है कि व्हेन ऑयल एंड फैट और फूड कंटेनिंग ऑयल, कोई भी ऐसा फूड जिसमें ऑयल है वो एक्सपोज टू एयर, अगर वो एक्सपोज होता है एयर में तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ड्यू टू विच द फूड बिकम स्टेल, तो फूड खराब हो जाता है और उसमें से एक बैड स्मेल आने लग जाती है। ये प्रोसेस ही हमारी रेंसिडिटी कहलाती है। अब ये रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जाता है, अगर रेंसिडिटी से बचाना है, जैसे हमने घरों में चिप्स पापड़ बनाए, चलो ठीक है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़े अमाउंट में बनता है तो उसे हमें कुछ दिनों तक रखना होता है। तो उसे रखने के लिए हम क्या करें, अगर हमें उसे रखना है तो या तो हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, नहीं तो हम उसमें क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। क्या करें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए।
एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, यानी ऐसा सब्सटेंस मिला दें जिससे ऑक्सीडाइज ना हो पाए। तो इसके लिए जो आप देखते हो जो चिप्स आती हैं, जो मार्केट में चिप्स आती हैं, उनमें एयर भरी होती है, जो पैकेट फुले हुए होते हैं उनमें एयर भरी होती है। वो एयर और कुछ नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दी जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमें जो चिप्स है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा फूड है जिसमें ऑयल है, तो उस फूड को हम क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रखें। तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा और ऑक्सीडाइज होने से बचा रहेगा। या तो हम स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या तो हम अपनी चिप्स वगैरह जो घर वाले हैं यानी मार्केट वाले हैं तो उनमें हमने एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया। घर में और कोई फूड है जिसमें ऑयल है, ज़रूरी नहीं वो चिप्स पापड़ हो, कोई और भी चीज़ हो जिसमें ऑयल है, सब्जियां हो गई या कोई भी चीज़, जो पकौड़े हो गए आपके जो फूड ऑयल में बना हुआ है, तो उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और अगर हमारी जो घरों में चिप्स पापड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो इस तरह से हम अपने सब्सटेंसेस को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक कोरोजन, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी। ये तीनों टॉपिक्स में से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ और हमारा जो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा था वो अब जाके कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको 1-2 दिन में PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी दे दूंगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसे प्रिपेयर करो। Good luck for your future, good luck for your board exams. Thank you for watching this video. Goodbye.